students, welcome to the class. Today we will start chapter 12, that is basic geometrical concept. इसमें आप पढ़ोगे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट को ऐसे डिनोट करते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ये पॉइंट्स. अब इसमें आप पढ़ोगे लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन होती है जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट. हम लाइन सेगमेंट के सिंबल को ऐसे डिनोट करते हैं. लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, जितनी लंबी चली जाए. ये देखो, इस लाइन के सिंबल को हम ऐसे डिनोट करते हैं दोनों साइड से कवर करके. ए बी. रे क्या होती है? जिसका वन एंड पॉइंट होता है, ये वन एंड पॉइंट, इसके सिंबल को हम ड्रॉ करते हैं, रे के सिंबल को ऐसे. अब इसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज वाले, मार्क अ पॉइंट ऑन योर नोटबुक, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ टू पास थ्रू दिस पॉइंट? एक पॉइंट बनाओ अपनी नोटबुक में. एक पॉइंट बना लिया, मान लो मैंने ये बना लिया, उसमें से कितनी लाइन्स ड्रॉ कर दो? ये कर दी, चाहे जितनी मर्जी कर दो इस पॉइंट को करके. तो हम कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं? अनलिमिटेड लाइन कैन पास थ्रू दिस पॉइंट. Mark 2 points on a piece of paper. Draw a line passing through these points. How much lines can you draw? उन्होंने कहा 2 पॉइंट्स बना दिए, लाइन ड्रॉ कर दी. अब कितनी लाइन कर सकते हो? अब इसके तो 2 एंड पॉइंट्स हो गए, तो हम सिर्फ 1 लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं. थर्ड, डिफाइन एंड ड्रॉ. आपको रे को डिफाइन करना है, लाइन सेगमेंट को, लाइन को. रे अभी मैंने बताया था, लाइन विद पॉइंट फिक्स्ड एंड अदर साइड मूव एंडलेस इज कॉल्ड अ रे. जिसका वन एंड पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं? रे को उन्होंने बोला कि बना के दिखाओ, हमने ड्रॉ करके दिखा दी. इसका एग्जांपल ए बी. लाइन सेगमेंट, अ पोर्शन ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. ये लाइन का ही पोर्शन होता है, बट इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि सी डी. इसको हमने डिनोट कर दिया सी डी को ऐसे. लाइन डज नॉट हैव अ डिफाइनाइट लेंथ एंड डज नॉट हैव एंड पॉइंट. इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते, जैसे ए बी. ये दोनों साइड से एरो खींच दिया, ये हमने ड्रॉ कर दी हमारी लाइन. अब थर्ड, फोर्थ पॉइंट, mark 3 points on a piece of paper in a such way that they are not in a line. Join them making 2 points at a time. How much line segments have you drawn? What figures have you got? उन्होंने बोला 3 पॉइंट्स लगाओ जो एक लाइन में नहीं होने चाहिए. मैंने 3 पॉइंट्स लगा दिए. उन्होंने कहा इनको ज्वाइन करो, ज्वाइन कर दिया. विच फिगर यू हैव गॉट? हमें क्या मिला है? ट्राइंगल मिली है. वी गॉट ट्राइंगल. और कितनी लाइन सेगमेंट है? 1 2 3 लाइन सेगमेंट आई है. अब फिफ्थ क्वेश्चन, ए बी कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट. फिफ्थ, कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट हुज लेंथ्स आर 3.5 सेंटीमीटर. 3.5 सेंटीमीटर की हमें लाइन ड्रॉ करनी है. देखो, 0 से स्टार्ट करते हैं. 0 की ये दे रखा है पॉइंट, जितना उन्होंने बोला है, उन्होंने 3.5 बोला है. ये 3 के आगे देखो, ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, तो ये रहा 3.5. तो हम 3.5 0 से स्टार्ट करके यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे, हमारी होगी 3.5. आगे उन्होंने बोला 7 सेंटीमीटर, तो 0 से स्टार्ट करके ये 7 तक है, तो सीधी है 7 सेंटीमीटर. आगे उन्होंने बोला 5.1, तो ऐसे ही तुम 5 से आगे 1 आगे लिख के ड्रॉ कर दोगे. ये सी से एफ तक तुम्हें खुद करने हैं. क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट पी क्यू हुज लेंथ इज द सम ऑफ ए बी एंड सी डी. उन्होंने बोला ए बी खींचो 3.5 सेंटीमीटर. मैंने ए बी ले ली 3.5 सेंटीमीटर, सी डी ले ली 4.2 सेंटीमीटर. उन्होंने कहा है जो एक लाइन आएगी पी क्यू, वो सम है ए बी और सी डी का. पी क्यू इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी. 3.5 दे रखी है, सी डी 4.2, 7.7 सेंटीमीटर की एक और लाइन खींच देंगे, वो आ जाएगी पी क्यू. आगे 7th क्वेश्चन, इफ ए बी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, सी डी 3.9 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी. ए बी दे रखा है 2.5, सी डी दे रखा है 3.9, इन दोनों को ऐड किया 6.4. 6.4 की आप लाइन ड्रॉ कर दोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, होगी 6.4 की. सी डी माइनस ए बी 3.9 माइनस 2.5, 1.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दोगे. अब थर्ड पूछा हुआ है 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई ए बी, तो 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया 5.0 की लाइन ड्रॉ कर देंगे. डी दे रखा है 3 टाइम्स ए बी माइनस सी डी. ए बी की वैल्यू दे रखी है 2.5. 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3.9 कर देंगे. 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 7.5 आया, माइनस 3.9 इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर. तो हमने 3.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी. ई पार्ट 2 टाइम्स सी डी माइनस ए बी
सी डी की वैल्यू आपको दे रखी है 3.9 सेंटीमीटर, 2 को 3.9 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.8, 7.8 में से 2.5 माइनस किया 5.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ई पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट सी डी 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग, सी डी की लेंथ दे रखी है 3.8 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट अनदर लाइन सेगमेंट ए बी हुज लेंथ इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ सी डी, मेजर इट्स लेंथ। एक लाइन दे रखी है सी डी 3.8 सेंटीमीटर, हमने सी डी 3.8 सेंटीमीटर कर दी। उन्होंने कहा है जो ए बी की लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ सी डी है, यानी 2 मल्टीप्लाई सी डी दे रखी है 3.8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 7.6, तो ए बी कितनी आ गई हमारे पास 7.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ फिगर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए बी क्या दे रखी है, लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, मैंने ए बी ड्रॉ करके ये कर दिया। अब एल एम क्या है, ये कौन सा सिंबल है, लाइन का, जिसके 2 एंड पॉइंट, एक भी एंड पॉइंट नहीं होता, इनफिनाइट लेंथ होती है, तो हमने एल एम ड्रॉ कर दिया। अब उन्होंने पी क्यू दे रखी है, रे क्या होती है जिसका 1 एंड पॉइंट होता है, तो ये मैंने कर दी, पी क्यू ड्रॉ कर दी। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड लाइक लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। अ डैश हैज 2 एंड पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट्स किसके होते हैं, लाइन सेगमेंट के। अ डैश हैज 1 स्टार्टिंग पॉइंट किसका होता है, रे का। डैश हैज 9 एंड पॉइंट किसके होते हैं, लाइन के। डैश हैज अ डिफिनाइट लेंथ किसकी होती है, लाइन सेगमेंट की। अ डैश कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, किसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन को। अ डैश कैन बी एक्सटेंडेड ओनली इन वन डायरेक्शन में किसको एक्सटेंड कर सकते हैं, रे को। अ डैश कैन नॉट बी ड्रॉन होली ऑन अ सरफेस बट ओनली अ पोर्शन ऑफ इट कैन बी ड्रॉन, क्या है इसका आंसर, लाइन। थैंक यू।